तो अब आते हैं हम क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी चल रही थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बेस्ड है किस पे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पे। देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं, जब हमारे फॉर्मूलेज के अंदर जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, तो उनके क्या फॉर्मूले हमारे बनते हैं। देखो यहाँ पे 6 फॉर्मूले जाएंगे हमारे, साइन कॉस टेन, तीनों के हमारे पास क्या होंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। साइन वाला जो भी होगा उसमें अल्टरनेट चीज़ें आएंगी, साइन आएगा फिर कॉस आएगा फिर कॉस आएगा फिर साइन आएगा, यानी साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। फिर आएंगे हम कॉस में। देखो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, पहले कॉस कॉस वाले आ जाएंगे फिर साइन साइन वाले आ जाएंगे, यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। प्लस में आएगा माइनस और माइनस में आएगा क्या, प्लस। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आपने याद करना है। ये चार तो आपको याद हो जाएंगे। फिर टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। माइनस वाले में न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे और इन फॉर्मूलों को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो जो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, हमें फाइंड करने को आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। हमें फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे। जो 75 डिग्री एंगल है वो हम कंपाउंड फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 75 को आप दो नॉन एंगल्स के फॉर्म में पुट कर लो। देखो नॉन एंगल्स कहने का मीनिंग जो हमें पता है, जैसे 75 किस किस में ब्रेक हो सकता है। फिर देखो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में हो सकता है क्या, देखो 45 में 30 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 75। तो अब ये साइन ए प्लस बी टाइप का दिखने लग गया। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है क्या होता है। पहले आता है साइन ए, तो साइन ए के प्लेस में आ जाएगा साइन 45। फिर आता है कॉस बी, बी के प्लेस में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। फिर आता है प्लस पे प्लस, साइन ए हो गया कॉस बी हो गया, फिर आएगा कॉस ए के प्लेस में कितना आएगा 45। फिर आ जाएगा कितना, साइन बी, और साइन कितना आ जाएगा 30। अब हम आएंगे वैल्यू पुट करते हैं इसकी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है कितना, √3/2। प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, ये वैल्यूज हमें पता है। अब क्या करते हैं हम, देखो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो √3 × 1 ये हो जाएगा √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × √2 होता है 2√2 प्लस 1 × 1 क्या होता है 1 और अपॉन में 2√2 क्या होता है 2√2। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 + 1 और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 2√2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो ऐसे हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन है हमारा 10-15 डिग्री, यानी हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। 10-15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 10-15 डिग्री। देखो 15 को भी हम नॉन एंगल्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे हम, 10 को, 10 तो 10 ही रहेगा। 15 क्या हो सकता है, देखो 45 में 30 माइनस करते हैं तो क्या होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 में 30 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10a फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a में क्या बन जाएगा 10 45 डिग्री, फिर माइनस 10b में क्या बन जाएगा 10 30 डिग्री, होल अपॉन में कितना आ जाएगा 1, माइनस था तो प्लस आता है, फिर 10a यानी 10 45 और फिर कितना 10b और ये कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 10 45 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, होल अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 10a की वैल्यू होती है 1 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसको बारी आती है सिंप्लीफाई करने की। देखो एलसीएम आएगा, ये अपॉन में √3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और होल अपॉन में इसके क्या आएगा √3, फिर अपॉन में ये √3 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा √3 + 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √3 - 1
अपॉन में √3+1। ये रहे हमारे कंपाउंड एंगल से रिलेटेड दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम आते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस पे। देखो ये दो क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, और कहाँ पे हमने ये अप्लाई करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम करेंगे, एनसीईआरटी से ही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं टाइप वाइज। तो हमारा एक और क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग पहले, प्रूव दैट cos π/4 minus x cos π/4 minus x into cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू हमने प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, राइट हैंड साइड हमने लेके आना है। देखो तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को LHS से। देखो LHS हम पहले फिर से नोट करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ये देखो अब एक चीज समझना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, राइट से लेफ्ट भी याद होना है। देखो ये कैसा दिख रहा है, cos cos sin sin। देखो cos cos sin sin यहाँ पे दिख रहा है आपको, cos cos sin sin यहाँ पे दिख रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है। देखो अब होगा क्या, बीच में माइनस है, तो ये वाला अप्लाई हो रहा होगा हमारा, कौन सा वाला, थर्ड वाला। अब देखो सेम चीजें है नहीं है। देखो cos a ये π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई। तो इट मीन्स ये है कि ये फॉर्मूला किसका है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b को हम क्या लिखते हैं, cos a प्लस b। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cos a। देखो a के प्लेस में क्या आएगा, a के प्लेस में पूरा का पूरा क्या आ गया हमारा, π/4 माइनस एक्स, फिर प्लस b में क्या आएगा, प्लस π/4 माइनस वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos π/4 और π/4 ऐड करूंगा तो देखो बेस सेम है, तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2π/4, और माइनस एक्स माइनस वाई में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। देन cos 2 से 4 कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगा लिया। देन क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस आ रहा है मुझे, cos 90 माइनस। अब समझते हैं 90 माइनस क्या होता है। देखो 90 यहाँ पे है, π/2 मीन्स 90 माइनस मतलब कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो अब फर्स्ट में आते हैं तो सारी चीज़ तो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन मैंने बोला था इस लाइन वाले क्या होते हैं, हमेशा प्लस या माइनस करने पे चेंज हो जाते हैं। तो cos का चेंज क्या होता है, साइन, फिर हम π/2 को हटा देंगे और क्या आ जाएगा, x प्लस, सॉरी माइनस कॉमन लेने क्या दिया, x प्लस वाई आया था, तो साइन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ये हमारा क्या आ गया, RHS, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 2। साथ में आपने एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो फॉर्मूला आप लिख लोगे, यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। जिस स्टेप पे आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो आप एज अ रीज़न वहाँ पे लिखोगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अभी हमारे जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं कंपाउंड फॉर्मूले से रिलेटेड। तो एक और क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, साइन, ये प्रूफ करना हमने, प्रूव दैट साइन n+1 x इंटू साइन n+2
एक्स प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2y। ये क्वेश्चन हमने प्रूफ करना है कॉस x। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। देखो इतनी बड़ी चीजें थी यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, cos x। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकता है, कैसे और क्यों। देखो साइन साइन कॉस कॉस अल्टरनेट आ रहे हैं, साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस एक ही जगह पे दो प्लेसेस पे इक्वल आता है, या तो कॉस के कंपाउंड फॉर्मूले में या कॉस के माइनस के कंपाउंड के फॉर्मूले में। देखो तो एलएचएस के लिए पहले हम एलएचएस नोट करते हैं। देखो क्या समझ में आता है, n प्लस 1x, देखो यहाँ पे n प्लस 1x था, फिर साइन के साथ क्या है n प्लस 2x, फिर यहाँ पे n प्लस 1x है तो कॉस के साथ पे भी n प्लस 1x आ रहा है, यानी सेम है n प्लस 1x। फिर कॉस के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, n प्लस 2x x था, तो यहाँ पे भी क्या है n प्लस 2 क्या आ रहा है, यानी कैसा बना, देखो बस आगे पीछे लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या होता है बीच में, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये कॉस का फॉर्मूला है, कंपाउंड फॉर्मूला, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ए कितना है यहाँ पे, ए है n प्लस 1x और माइनस में क्या आ जाएगा n प्लस 2x। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा जाओ, देखो कॉस ये पूरा a ये b, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो आपको बोला था मैंने यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, फॉर्मूला, ये आपने लिखना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोग लिखोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे इससे रिलेटेड, ये रीजन हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या ये कॉस x आता है, देखो n इंटू एक्स एन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स 1x माइनस n इंटू एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस 2x, और x माइनस 2x क्या होता है, cos x माइनस 2x होता है माइनस x, और cos का नेगेटिव एंगल फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव, पहले पढ़ चुके हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, यहाँ पे लिख लोगे cos माइनस थीटा क्या होता है हमारा, प्लस में cos थीटा होता है, तो आ गया cos x। तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। ये होता है हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। देन हम आएंगे एक और क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो देखो हम जो करते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम एलएचएस से। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले आने बाकी हैं अभी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अभी हम कंपाउंड फॉर्मूले को जानने लग गए हैं, तो हम कंपाउंड फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कंपाउंड फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन बहुत इजी, कोई टफ नहीं है। देखो अब यहाँ पे cos a प्लस बी, अंदर चीजें प्लस या माइनस से सेपरेट है, तो इसका मतलब है कि हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, देखो cos का प्लस वाला और cos का माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें पता है क्या होता है, देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a में क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 4, फिर cos b में क्या आ जाएगा, cos x, प्लस में आता है माइनस, फिर आता है साइन a में क्या आएगा 3 पाई बाई 4, साइन बी में क्या आएगा साइन x। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। माइनस फिर हम ओपन करते हैं cos वाले को। देखो क्या होगा यहाँ पे, cos a में cos 3 पाई बाई 4 फिर cos x, माइनस वाले में होता है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा साइन a में क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 और b में क्या आ जाएगा साइन x।
एक्स। ये हमारा हो गया क्लोज। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। देखो ये बन जाएगा cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस ये क्या बन जाएगा sin 3π/4 और ये क्या बन जाएगा sin x। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया माइनस cos 3π/4 इंटू कितना cos x। ये माइनस इंटू प्लस माइनस sin 3π/4 इंटू कितना sin x। अब देखो कौन कौन से कैंसिल होते हैं। cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स, cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स, ये माइनस में है और ये पूरा का पूरा किसमें है प्लस में। पहली चीज़ तो हो गई ये कैंसिल। देखो अब इन दोनों के साइन है माइनस, तो साइन तो आएगा माइनस और दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 और इंटू में कितना आ जाएगा sin x। अब भैया 3π/4 देखो sin x तो है वहाँ पे, माइनस भी वहाँ पे, इसको गायब करना हमने 3π/4, तो इसको ब्रेक करते हैं। हमने ब्रेक करना सीखा है। -2 तो ऐसे लिख लिया साइन, हमें पता है इसको हमने कैसे ब्रेक करना था। एक ने पूछा भी था कुछ दिन पहले π/4 हम कैसे लिखेंगे। हम पहले π/4 लिखेंगे। यहाँ पे 3π/4 है तो सबसे पहले हम π/4 लिखेंगे। अब तुमने ये देखना है कि 4 के कौन से मल्टीपल में प्लस या माइनस करके आ रहा है। देखो 4 1 जा 4, ठीक है, तो पाई करूंगा अगर मैं यहाँ पे और माइनस करूंगा 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई। ये आइडिया लगाना है, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी आपको। sin x -2 देखो साइन पाई माइनस π/4, देखो पाई में माइनस का मीनिंग ये पाई होता है, माइनस का मीनिंग हो गया वापस आएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है पहली चीज। फिर पाई वाले चेंज नहीं होते हैं तो साइन का क्या रहेगा साइन रहेगा और सीधे सीधे क्या आ जाएगा इसके साथ sin π/4 और इंटू में क्या आ गया sin x। -2 sin π/4 क्या होता है हमारा 1/√2। sin π/4 मीन sin 45 वो होता है 1/√2 और इंटू में कितना आ जाएगा sin x। इससे ये कैंसिल कर लो, कितने टाइम कैंसिल होगा √2 टाइम, तो ये आ गया -√2 sin x और ये हमारा क्या है RHS और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया। बहुत इजीली कंपाउंड फार्मूला अप्लाई करके आपने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट दैट 10π/4 प्लस x अपॉन 10π/4 माइनस x इक्वल्स टू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। 1 + 10x अपॉन 1 - 10x इसका क्या हो गया स्क्वायर। ये प्रूफ करना हमने। देखो आते हैं भैया LHS से, समझना LHS क्या है हमारे पास। LHS है हमारे पास 10π/4 प्लस x अपॉन में क्या है 10π/4 माइनस x। तो आपको दिख रहा होगा जो एंगल है वो प्लस और माइनस से सेपरेट है, तो इट मीन्स यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10 के दो फॉर्मूले हैं, दोनों अप्लाई करने हैं। ये 10a + b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा 10a में क्या बनेगा 10π/4 प्लस 10b में क्या बनेगा 10x अपॉन में क्या होता है 1 - 10a 10b, तो 1 माइनस में क्या बनेगा 1 - 10a में क्या बनेगा 10π/4 और इंटू 10b में क्या बनेगा 10x। होल अपॉन में आ रहे हैं हम 10a में क्या बनेगा ये 10π/4 माइनस 10b में क्या बनेगा 10x अपॉन में 10a 10b में क्या बन जाएगा 1 - 10a 10b में 1 माइनस वाला है तो क्या होता है प्लस 10a 10π/4 और 10b में क्या हो जाएगा 10x। कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है, प्लस कितना आ जाएगा ये 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 की वैल्यू होती है 1 के साथ 10x मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 10x। फिर और होल अपॉन में 10π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस में कितना है 10x होल अपॉन 1 प्लस 10π/4 की वैल्यू होती है 1 इंटू 10x क्या होता है हमारे पास
10x। आपको पता है कैसे इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, जो फोर्थ वाला है वो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, जो सेकंड वाला है वो आएगा थर्ड वाले के साथ, या थर्ड वाला आएगा सेकंड वाले के साथ। क्या बन गया फिर ये 1 + 10x, 1 + 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 10x का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 1 - 10x, 1 - 10x कितना हो जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या था RHS। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, आपको समझ में आया होगा कैसे हम कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम sin C sin D यानी C + D और C - D टाइप के फॉर्मूले पे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए।